इस आमरण अनशन का समाधान क्या विपक्ष निकाल सकता है? क्या सोनम वांगचुक के आमरण अनशन को खत्म करवाते हुए विपक्ष एक ऐसा सॉल्यूशन निकाल सकता है जिससे सरकार चारों खाने चित हो जाए? या यूं कहें तो सरकार जहां खामोश है वहां विपक्ष सिर्फ 2 मिनट में पूरी समस्या का समाधान निकाल दे। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप देख रहे हैं अनकोड। जब लोकतंत्र में लोक और तंत्र एक दूसरे से कटने और बढ़ने लगते हैं तो सबसे पहले मरती है संवेदनशीलता। फिर खामोशी में डूबी सरकार और निष्क्रिय विपक्ष के आगे दम तोड़ देती हैं वो संवेदनाएं जो अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाती हैं, सवाल करती हैं और जवाबदेही तय करवाती हैं। 19 दिनों से देश का एक नायक लगातार आमरण अनशन पर बैठा है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या किसी को यह भी चिंता नहीं कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की छवि पर कितना बड़ा सवाल खड़ा होगा। क्या आज की राजनीति में इतनी भी संवेदनशीलता नहीं बची कि कोई सरकार एक आंदोलनकारी की बात सुने? जंतर मंतर पर बैठे लोगों की मांग क्या है? बस यही ना कि देश में परीक्षा प्रणाली दुरुस्त हो जाए, पेपर लीक की घटनाएं न हो और इसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। यही बात तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने कही थी कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक नहीं लगेगी। तो जवाबदेही तो तय होनी चाहिए और यही तो जंतर मंतर की मांग है। तो क्या जवाबदेही तय होगी? क्या इस्तीफा होगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा और एक और आवाज सिस्टम की उदासीनता में दबकर दम तोड़ देगी? इन सवालों के बीच 2 बड़े मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। हम उन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि खामोश और मौन सरकार के सामने अगर विपक्ष चाहे तो इस पूरे खेल को मात्र 2 मिनट में पलट सकता है। पहला मुद्दा ये कि क्या राहुल गांधी इस आमरण अनशन को तुड़वाने और नेट पेपर धांधली को रोकने के लिए कोई पहल करेंगे? भाई, जानकारी तो मुझे भी मिली है, वही जानकारी जो सूत्रों के मुताबिक पत्रकारों को मिलती है। और वो जानकारी ये है कि सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अहम बैठक की है। इस बैठक में सोनम के अनशन के मुद्दे और छात्रों के सवालों को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले 1-2 दिन में राहुल गांधी जंतर मंतर जा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक समर्थन नहीं बल्कि सरकार पर सीधा राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश होगी, खासकर तब जब सरकार की ओर से कोई ठोस पहल दिखाई नहीं दे रही। दूसरा जो बेहद खास मुद्दा है वो ये कि विपक्ष नीट पेपर की धांधली पर अंकुश कैसे लगा सकता है। इसे रोकने के लिए विपक्ष क्या कोई ठोस कदम उठा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल उठा सकता है। देखिए, भारत एक संघीय ढांचे वाला देश है और नीट एक सहमति आधारित व्यवस्था। राज्यों के लिए नीट की इस व्यवस्था को मानने की कोई बाध्यता तो है नहीं। मतलब ये कि शिक्षा के कई पहलुओं में राज्य सरकारों के पास अपने अपने अधिकार होते हैं और वक्त के अनुसार राज्य सरकार उन अधिकारों का उपयोग करती है। मौजूदा वक्त में अगर विपक्ष शासित राज्य जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश यदि सामूहिक निर्णय लें तो वे अपने अपने राज्यों में नीट से अलग होकर अपनी पारदर्शी और सुरक्षित प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं, जिससे एक बड़ा बदलाव ये होगा कि सीधा संदेश जाएगा आम आवाम को कि खामोश सरकार के आगे विपक्ष वोट बैंक की राजनीति से अलग हटकर आम जनमानस की चिंता कर रहा है और अन्याय के खिलाफ देश के युवाओं के साथ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। अगर ऐसी पहल होती है तो 3 बड़े बदलाव हो सकते हैं। पहला, छात्रों को तुरंत एक वैकल्पिक और भरोसेमंद प्रणाली मिलेगी। दूसरा, केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा कि वह नीट प्रणाली में सुधार करे। और तीसरा, पेपर लीक जैसी समस्याओं पर ठोस और तेज कार्रवाई संभव होगी। इतिहास गवाह है कि जब राज्यों ने मिलकर फैसले लिए हैं तब केंद्र को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ा है। साथ साथ विपक्ष इस पूरे मुद्दे को आक्रामक रूप से संसद में भी उठा सकता है। जंतर मंतर जाकर सोनम वांगचुक से संवाद करके अनशन को खत्म कराने की पहल कर सकता है। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए एक संयुक्त राष्ट्रीय प्रस्ताव ला सकता है, क्योंकि यह समय राजनीति का नहीं, जिम्मेदारी का है। यह लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, यह देश के युवाओं की है, उनके सपनों की है। अगर विपक्ष आगे आता है तो वह सिर्फ सरकार को घेरने का काम नहीं करेगा, बल्कि देश के युवाओं को संदेश देगा कि उनकी आवाज सुनी जा रही है और उनके भविष्य के लिए कोई खड़ा है। अब देखना यह है कि क्या विपक्ष इस मौके को सिर्फ राजनीति तक सीमित रखता है या इसे एक ठोस समाधान में बदलता है, क्योंकि इतिहास उसे ही याद रखता है जो संकट के समय समाधान लेकर आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारा सुझाव अगर आपको ठीक लग रहा हो तो इसे वहां तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए जहां पहुंचने से बात बन सकती है। आपको पता है कि इसके लिए क्या क्या करना है। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हाँ, अनकोड को सब्सक्राइब भी करना है।